नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद्यार्थी क्लास चैनल पर। आज हम करेंगे कला व संस्कृति में जो हमारा टॉपिक चल रहा था लोक देवता। और लोक देवता में हमने पिछले वीडियो में बात की थी रामदेव जी की। आज हम बात करेंगे जो पंचपीर में शामिल है कौन, गोगा जी की। गोगा जी की बात करेंगे आज। किसकी बात करेंगे? लोक देवता गोगा जी। ठीक है, लोक देवता गोगा जी। गोगा जी से एक क्वेश्चन आता है भी इसमें भी, मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले लोक देवता कौन से हैं? तो गोगा जी है। ठीक है, गोगा जी की बात करेंगे जो पंचपीर में शामिल है। हमने पंचपीर में शामिल कितने लोक देवता पढ़े थे? 5 लोक देवता। 5 लोक देवता है पंचपीर में। कौन कौन से हैं? देखो, मैंने ट्रिक बताई थी। गोपाराम है यानी गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, हड़बू जी। ये 5 लोक देवता है जो पंचपीर में शामिल है। इसमें हमने गोगा जी की बात करेंगे आज। ठीक है, गोगा जी लोक देवता जो है, इनके जो उपनाम है यानी किन किन नामों से जाना जाता है। देखो, गोगा जी को गोगा पीर के नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। इन्हें नागराज भी कहते हैं, इन्हें सांपों के लोक देवता भी कहते हैं। सांपों के लोक देवता तेजा जी को भी कहते हैं और गोगा जी को भी कहते हैं। तो गोगा जी के क्या उपनाम रहते हैं? गोगा जी के एक तो गोगा पीर, इन्हें गोगा पीर भी कहते हैं, इन्हें जिंदा पीर भी कहते हैं, जिंदा पीर भी कहते हैं, इन्हें जाहर पीर भी कहते हैं, जाहर पीर भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें नागराज भी कहते हैं, नागराज भी कहते हैं और सांपों के देवता भी कहते हैं। सांपों के देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है भी। ठीक है, अब इनके पिता कौन हुए हैं? इनके पिता है वो जेवर सिंह चौहान हुए हैं। इनकी माता बादशाह है और इनकी पत्नी जो है वो केलमदे। केलमदे कहाँ की? कोल्लूमंड लोधी जोधपुर की राजकुमारी थी। तो इनके जो पिता है वो कौन है? इनके पिता का नाम है जेवर सिंह चौहान, जेवर सिंह चौहान। ठीक है, और इनके जो माता है वो कौन है? यानी गोगा जी की माता का नाम है बादशाह। इनकी माता कौन है? बादशाह। और इनकी एक पत्नी है जिनका नाम क्या है? केलमदे। गोगा जी की पत्नी का नाम है केलमदे। केलमदे जो कोल्लूमंड फलोदी, कोल्लूमंड कहां था? फलोदी जोधपुर में आता है, जोधपुर में। ठीक है, कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर की राजकुमारी रहती है। कौन? केलमदे। अच्छा, केलमदे के पिता का क्या नाम है? केलमदे के पिता का नाम है बुड्ढो जी और बुड्ढो जी के भाई का नाम है पाबू जी। ठीक है, हम कह सकते हैं जो केलमदे है ये पाबू जी की भतीजी है। यानी इनके पिता जो है, केलमदे के पिता का क्या नाम है? केलमदे के पिता का नाम है बुड्ढो जी, बुड्ढो जी। और केलमदे जो है वो पाबू जी की भतीजी है। किसकी? पाबू जी की, पाबू जी की भतीजी। केलमदे जो है वो पाबू जी की भतीजी है। केलमदे इनकी भतीजी है, पाबू जी की भतीजी है। और केलमदे के भाई है वो कौन है? रूपनाथ जी या जडा जी है। ठीक है, अब इनके जो गुरु है, इनके गुरु का क्या नाम है? देखो, गोगा जी के जो गुरु है वो गोरखनाथ है। कौन है? गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ जी को क्या बनाया था? गुरु बनाया था। किन ने? गोगा जी ने गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बनाया था। अब इनका प्रतीक चिन्ह, गोगा जी का प्रतीक चिन्ह पूछे तो सर्प है यानी सांप है। प्रतीक चिन्ह क्या है गोगा जी का? सर्प या सांप है। ठीक है, अब बात करते हैं कि गोगा जी के जो मौसेरे भाई है कौन? अर्जुन और सर्जुन। इनके जो मौसेरे भाई है अर्जुन और सर्जुन, देखो गोगा जी और अर्जुन और सर्जुन जो है इनके जो मध्य है वो भूमि को विवाद चलता है। इनको भूमि को लेकर एक विवाद चलता है। ठीक है, जिस कारण कहते हैं कि गोगा जी कहते हैं वो मेरी जमीन है और अर्जुन और सर्जुन वो कहते हैं कि मेरी जमीन है। ठीक है, इस कारण मतलब एक भूमि को लेकर विवाद चल रहा होता है इनके मध्य। तो एक दिन क्या करते हैं कि जो अर्जुन और सर्जुन होते हैं ना, वो एक दिन गोगा जी की गायों का अपहरण कर लेते हैं। गोगा जी की गायों का अपहरण कर और कहां चले जाते हैं? मोहम्मद गजनवी के पास चले जाते हैं, मोहम्मद गजनवी के साथ मिल जाते हैं और कहते हैं फिर गोगा जी अपनी गायों को छुड़ाने जाते हैं तो मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इनका जो जन्म है, अच्छा गोगा जी का जन्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोगा जी का जन्म कब हुआ था? गोगा जी का जो जन्म है वो 1 विक्रम संवत को हुआ था। गोगा जी का जो जन्म है, गोगा जी का जन्म पूछे ना, गोगा जी का जन्म तो 1 विक्रम संवत को। ईसवी सन पूछे तो 946 ईस्वी को। ठीक है,
कहाँ हुआ था गोगा जी का जन्म? ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। ददरेवा कहाँ है? चूरू, ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। 1003 विक्रम संवत। ईस्वी सन पूछे तो इसमें जो 57 है वो माइनस कर देना, ठीक है, क्योंकि विक्रम संवत पहले दे दिया इसका। अगर आप विक्रम ईस्वी सन से विक्रम संवत निकालना चाहते हो तो इसमें 57 ऐड कर देना। तो हम कह सकते हैं कि गोगा जी का जन्म है ददरेवा चूरू में 1003 विक्रम संवत को, ईस्वी सन पूछे 946 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और अब बात करते हैं जो गोगा जी है इनके जो मौसेरे भाई कौन? अर्जुन और सर्जुन, इनकी बात करते हैं। गोगा जी के जो मौसेरे भाई, गोगा जी के मौसेरे भाई कौन थे? गोगा जी के मौसेरे भाई पूछे तो अर्जुन और सर्जुन। अर्जुन और सर्जुन इनके मौसेरे भाई रहते हैं और इनके साथ भूमि को लेकर विवाद चल रहा होता है और कहते हैं कि अर्जुन और सर्जुन ने क्या किया? अर्जुन सर्जुन ने गोगा जी की गायों का अपहरण कर लिया था। और किसके साथ मिल गए थे? मोहम्मद गजनवी के साथ। और मोहम्मद गजनवी के साथ मिलने गए थे। कौन? अर्जुन और सर्जुन। अब गोगा जी जो अपनी गायों को छुड़ाने जाते हैं ना, तो कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। गोगा जी गायों को छुड़ाते हुए महमूद गजनवी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, वीर गति को प्राप्त हो गई। ये इंपॉर्टेंट अभी ये पूछा गया क्वेश्चन है कि गोगा जी गायों की रक्षा करते हुए किनके विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे? तो मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध लड़ते हुए, गायों की रक्षा करते हुए मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध लड़ते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, अब इस युद्ध का जो वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है? देखो, जान कवि, एक इतिहासकार जान कवि, उसने एक ग्रंथ लिखा है कायम फारासो, उसमें वर्णन मिलता है। यानी इस युद्ध का जो वर्णन है, इस युद्ध का जो गोगा जी और मोहम्मद गजनवी जो लड़े थे, ठीक है, इस युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? इस युद्ध का जो वर्णन है वो कायम खारासो में मिलता है। इस युद्ध का जो वर्णन है वो कायम खारासो में मिलता है। और कायम खारासो है किसका ग्रंथ है? ये जान कवि का ग्रंथ है, जान कवि का ये ग्रंथ है कायम खारासो, उसमें ये युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब गोगा जी का जो मंदिर है वो कहाँ है? अभी गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में है। ठीक है, गोगा जी का मंदिर है गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में, जहां भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता है। ठीक है, और इनके जो मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और आधुनिक निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ठीक है, इसमें जो 11 महीने तक मुस्लिम पुजारी रहता है गोगामेड़ी में, और मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं? चायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 1 महीने भाद्रपद के महीने में हिंदू पुजारी रहता है। गोगा जी का जो मंदिर है ना, गोगा जी का जो मंदिर वो कहां भी? गोगा जी का मंदिर है गोगामेड़ी नौहर तहसील और हनुमानगढ़ जिला में। ठीक है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी जो है इसको क्या कहते हैं? धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। तो फिर शीश मेड़ी किसको कहते हैं? शीश मेड़ी तो ददरेवा चूरू को कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि शीश मेड़ी ददरेवा चूरू को
कहते हैं कि जब मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे कौन, गोगाजी, तो उनकी जो धड़ है वो तो कहां गिरी थी, वो गोगागढ़ी नौर हनुमानगढ़ में गिरी थी। और इनका जो शीश है गोगाजी का वो कहां गिरा था, ददरेवा में गिरा था, ददरेवा चूरू में, जिस कारण इनको क्या कहते हैं, शीर्ष बेड़ी तो ददरेवा चूरू को कहते हैं और दोनों बेड़ी गोगागढ़ी नौर हनुमानगढ़ को कहते हैं। ठीक है भाई। इनके जो मंदिर है, इनके जो मंदिर का जो निर्माण वो किसने करवाया था भाई, इनके जो मंदिर का जो निर्माण है वो फिरोज शाह, किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। जैसे इस प्रकार इनका जो मंदिर रहता है, ठीक है, इनके जो मंदिर का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और यहाँ जो बिस्मिल्लाह अंकित है, बिस्मिल्लाह अंकित है यहाँ पर, ठीक है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और इनके जो मंदिर है, इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आपसे निर्माण पूछे तो निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। और आधुनिक निर्माण पूछे तो आधुनिक जो निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह ने आधुनिक निर्माण करवाया था। और जो रुणचा जैसलमेर में रामदेव जी का मंदिर है, उनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इसके अलावा करणी माता के मंदिर का आधुनिक निर्माण भी महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ठीक है, बीकानेर के शासक रहते हैं। और इसके बाद में आपसे पूछे कि मेला कब पड़ता है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला पड़ता है गोगामड़ी नौर हनुमानगढ़ में। गोगामड़ी नौर हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला पड़ता है और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी आती है। ठीक है, जन्माष्टमी का मेला है वो राजमंद में पड़ता है। ठीक है, नाथद्वारा राजमंद में। और इसके अलावा आपसे पूछे कि गोगामेड़ी है, यहाँ पर जो मुस्लिम पुजारी है वो क्या कहलाता है, मुस्लिम पुजारी वो क्या कहलाता है, शायर कहलाता है। क्या कहलाता है, शायर कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम पुजारी शायर कहलाता है। जो कितने महीने तक, 11 महीने तक रहता है, 11 महीने तक इसका जो पुजारी रहता है। ठीक है, इसके अलावा हिंदू पुजारी है वो 1 महीने, हिंदू पुजारी 1 माह तक रहता है, 1 माह तक। ठीक है, कब, भाद्रपद के महीने में। ठीक है भाई। इनके मंदिर जो है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और इनके जो पुत्र है गोगा जी का पुत्र कौन, केसरिया कुंवर जी का भी मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इसके अलावा झुंझार बाबा का मंदिर, उनका भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है मंदिर। ठीक है, अब इनके पुत्र की बात करते हैं कि इनके पुत्र का क्या नाम था। पुत्र पूछे ना, गोगा जी के पुत्र कौन था, केसरिया कुंवर जी इनके पुत्र। और इनके पुत्र का जो मंदिर है, या केसरिया कुंवर जी, दो केसरिया कुंवर जी थे वो मतलब सर्प से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करते थे। और इनका जो मंदिर है वो भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, इनका मंदिर भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे किनका होता है, झुंझार बाबा का भी मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। झुंझार बाबा का मंदिर कहाँ है, शालोदरा शिखर में है। अब गोगा जी की जो ओल्डी या गोगा जी की जो झोपड़ी है वो कहां भी, किलोरियो की डाणी सांचौर जालौर में बनी हुई है। जिनका निर्माण किसने करवाया था, जिनका निर्माण है वो राजा राम कुमार ने करवाया था। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, या इन्हीं को हम कह सकते हैं झोपड़ी। ठीक है, झोपड़ी। गोगा जी की ओल्डी या गोगा जी की झोपड़ी है वो कहा है, किलोरियो की डाणी सांचौर जालौर में। कहां भी, किलोरियो की ढाणी, और किलोरियो की ढाणी कहां है, सांचौर का भी जालोर के अंदर, सांचौर का है जालोर के अंदर। ठीक है, सांचौर जिसे राजस्थान का पंजाबी कहते हैं। और गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है कहा, सांचौर जालोर में, जिसका निर्माण, अब गोगा जी की ओल्डी का जो निर्माण किसने करवाया था, गोगा जी की ओल्डी का निर्माण है वो राजा राम कुमार ने करवाया था। गोगा जी की ओल्डी का निर्माण राजा राम कुमार ने करवाया था। ठीक है भाई। गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं, गोगा जी के गीत है वो छावली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गोगा जी के गीत
गोगा जी के जो गीत है वो छावली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? छावली कहलाते हैं। गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो शाकल नृत्य किया जाता है। शाकल नृत्य है वो किन वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो ढोल नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो फिर गोगा जी की जो फड़ है वो किस वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है? तो डेरू वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि गोगा जी की आराधना में, गोगा जी की आराधना में शाकल नृत्य, कौन सा नृत्य? शाकल नृत्य किया जाता है। शाकल नृत्य किया जाता है। अब ये शाकल नृत्य किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? अभी शाकल नृत्य जो है वो ढोल नगाड़ा, कौन? ढोल, कौन सा? ढोल नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ, ढोल नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है शाकल नृत्य। ठीक है। गोगा जी की जो फड़ है, गोगा जी की जो फड़ है वो किस वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है? गोगा जी की फड़ है वो डेरू वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। किस वाद्य यंत्र के साथ है? डेरू वाद्य यंत्र के साथ, डेरू वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। डेरू वाद्य यंत्र के साथ है गोगा जी की फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ मैंने बताई थी कि फड़ जो होती है वो कपड़े के पर्दे पर किया गया लोक देवता का जीवन का चित्रांकन होता है। यानी फड़ चित्रकला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? फड़ चित्रकला है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। ठीक है। और जो लाल कपड़े पर ये चित्रांकन किया जाता है। ठीक है। अब आपसे पूछे कि गोगा जी की जो सहयोगी थे, गोगा जी के सहयोगी पूछे तो एक तो बज्जू कोतवाल, एक जवाहर पांडे। गोगा जी के सहयोगी कौन थे? गोगा जी के सहयोगी, गोगा जी के सहयोगी पूछे तो बज्जू कोतवाल, बज्जू कोतवाल और जवाहर पांडे, जवाहर पांडे, जवाहर पांडे इनके सहयोगी रहते हैं। ठीक है। अब आपसे पूछे कि गोगा जी के जो सहयोगी कौन? बज्जू कोतवाल, जवाहर पांड्या। और गोगा रखड़ी क्या होती है? गोगा रखड़ी होती है कि रक्षाबंधन के दिन जो राखी बांधी जाती है ना, तो उसको गोगा नवमी के दिन खोली जाती है। कब खोली जाती है? गोगा नवमी के दिन खोली जाती है। और उसको किसके साथ बांधी जाती है? मतलब हल या हाली के बांधी जाती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम गोगा रखड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है। गोगा रखड़ी क्या होती है? गोगा रखड़ी, गोगा रखड़ी जो है वो हलिया, हलिया, हाली के बांधे जाने वाली, बांधी जाने वाली नो गांठों, गांठों को गोगा रखड़ी कहते हैं। गोगा रखड़ी कहते हैं। और ये कब खोली जाती है? भी ये गोगा नवमी के दिन खोली जाती है। रक्षाबंधन के दिन बांधी जाती है और गोगा नवमी को खोली जाती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम गोगा रखड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब गोगा जी के लिए एक प्रसिद्ध कहावत हुई है। गोगा जी के लिए एक प्रसिद्ध कहावत है, उसका नाम क्या है? उसकी बात करते हैं। तो गोगा जी के लिए एक कहावत है, गोगा जी के लिए एक कहावत है। कौन सी कहावत है? कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी। ठीक है। क्योंकि इनका जो मंदिर होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, इसका इसको कहा गया कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव, गांव गांव गोगा जी, गांव गांव गोगा जी, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी। ठीक है। अब गोगा जी के संबंध में कुछ ग्रंथ हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है। जैसे गोगा जीरा रसावला, ठीक है, जो किसकी है? कवि मेहरजी बिट्ठू ने लिखा है। कौन सा? गोगा जीरा रसावला, गोगा जीरा रसावला ये किसने लिखा है? गोगा जीरा रसावला कवि मेहरजी बिट्ठू ने, कवि मेहरजी बिट्ठू ने लिखा है। कवि मेहरजी बिट्ठू ने गोगा जीरा रसावला लिखा है। गोगा जीरी पेड़ी, गोगा जी री पेड़ी। ठीक है। और गोगा जीरा ख्याल, गोगा जीरा जीरा ख्याल, गोगा जीरा ख्याल। ठीक है। गोगा जी की पेड़ी जो किसने लिखी अभी? आशा बारट ने, आशा बारट ने। ठीक है। और गोगा जीरा ख्याल जो है लच्छी राम ने, लच्छी राम ने, लच्छी राम ने लिखा है। ठीक है। आपसे पूछे कि गोगा जीरा रसावला किसका ग्रंथ है? तो गोगा जीरा रसावला है कवि मेहरजी बिट्ठू का। और गोगा जी की बेटी जो आशा बारट ने, और गोगा जीरा जो ख्याल है वो
किसने लिखा है? गोगल जी का ख्याल अलग श्रीराम ने लिखा है। ठीक है, गोगल जी का जो वाहन था वो क्या था भी? गोगल जी का जो वाहन पूछे ना, तो गोगल जी का जो वाहन नीली घोड़ी, वाहन नीली घोड़ी, नीली घोड़ी, इनका जो वाहन रहता है नीली घोड़ी। गोगल जी का वाहन क्या है? नीली घोड़ी। ठीक है, और गोगल जी की मृत्यु होगी थी किन के विरुद्ध लड़ते हुए? मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध लड़ते हुए। ठीक है, और गोगल जी की लगभग जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी वो मैंने सारी कहानी बता दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले जो लोक देवता है उनकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।